तो दोस्तों अब हम यहाँ पे हमारी डाविंसी रिसॉल्व की टाइमलाइन के टूल बार सेक्शन को अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 से 15 आपको टूल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनको अच्छे से कवर करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पे पहले से एक एरो हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। ये हमारा सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास हमारे कर्सर के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसकी शॉर्ट की हमारे लिए ए बटन रहने वाली है। तो इसका काम क्या है, अगर मुझे हमारी फुटेज को टाइमलाइन के अंदर लेके आना हो, यहाँ पे इनको मूव करना हो, जितने भी हमारे अभी तक हम काम करते आए हैं हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर, तो ये सारे के सारे हमारे बेसिक काम सिलेक्शन टूल ही करता है। फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पे हमारे मीडिया पैनल को यहाँ पे हाइड करना हो, शो करना हो, इफेक्ट पैनल को ओपन करना हो, इंडेक्स को ओपन करना हो, तो ये सारे काम क्या है हम हमारी सिलेक्शन टूल से ही करते हैं। अब मेरी इस फुटेज को मुझे सेकंड लेयर के अंदर लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये हमारे पास सेकंड लेयर के अंदर आ जाएगी दोनों चीजें। तो ये बेसिक हमारे जितने भी वर्क है हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे सिलेक्शन टूल से ही करते हैं। बट इसका काम ट्रिमिंग का भी रहता है। हम हमारे स्टार्ट पॉइंट से एंड वीडियो के एंड पॉइंट से हमारी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। तो चलिए वो कैसे हम करते हैं वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये मेरे पास एक बटरफ्लाई की वीडियो है जिसका ड्यूरेशन अभी हमारे पास 7 सेकंड और 16 मिली सेकंड का आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अभी हमारे पास हमारा जो कर्सर का आइकन है वो एरो का है। बट जैसे हम हमारी वीडियो के एंड पॉइंट पे आएंगे तो हमारे पास ये डबल साइड एरो आपको देखने को मिलेगी। अब मुझे इसके टाइम को बढ़ाना है। अगर मैं यहाँ पे इसके टाइम को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा राइट साइड की ओर, तो हम यहाँ पे इसको टाइम को बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज हमारी जो ओरिजिनल फुटेज यहाँ पे इतने टाइम की है, इतने ड्यूरेशन की है, तो इससे ज्यादा एक्सपेंड तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। बट हम इसको कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए हम यहाँ पे फिर से वापस जाएंगे इसी पोर्शन पे। इस बार हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा। हमने हमारे टोटल इतने स्पेसिफिक एरिया को, हमारी वीडियो को हमने ट्रिम कर लिया है। तो हमारी 7 सेकंड की वीडियो थी, वो अब हमारे पास टोटल 4 सेकंड की बची है। अगर मुझे इसको फिर से वापस लेके आना होगा तो हम यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से अब राइट साइड की ओर स्ट्रेच करके वापस ले आ सकते हैं। बट हम उस हमारी लिमिट तक लेके आ सकते हैं जहां तक हमारी यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन, हमारी ओरिजिनल वीडियो का ड्यूरेशन होने वाला है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। सिमिलरली हम यहाँ पे हमारे स्टार्ट पॉइंट से भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने कुछ इस प्रकार से किया, देन हम यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इसको वापस लेके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन टूल। उसके जस्ट बाद में हमारे पास 3 और हमारे यहाँ पे ट्रिमिंग से रिलेटेड हमारे टूल देखने को मिल जाएंगे। हमारा सेकंड टूल रहेगा हमारा यहाँ पे ब्लेड टूल। यहाँ पे मैं जैसे इसको पिक करता हूं तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्ट होके आपको देखने को मिल जाएगा रेड कलर के अंदर। बट अभी तक हमारा जो कर्सर का आइकन है वो यहाँ पे एरो में ही है, ब्लेड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको तब देखने को मिलेगा जब हमारे पास हम हमारी क्लिप के ऊपर आएंगे। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे हमारी क्लिप पे आया हूँ, देन आपको यहाँ पे हमारे इस ब्लेड का शेप दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं बाहर जाऊंगा हमारी क्लिप से, देन हमारे पास फिर से एरो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ हमारी क्लिप पे और मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, हमारी एक वीडियो को कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम सिंपल क्या कर पा रहे हैं, हमारी वीडियो को हम यहाँ पे जितने हमें हमारी वीडियो के टुकड़े करने हैं हम यहाँ पे हमारी वीडियो के टुकड़े कर पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे किसी भी पार्ट को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल इस पार्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसके मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बाहर आऊंगा, बाहर आके क्लिक करके तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको एक शेप की टाइप में क्रिएट करेंगे, या हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं हमारे पास कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो हमारे यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा सेकंड ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे ये कट लगाने के बाद सिंपल हम हमारे पास सिलेक्शन टूल में आएंगे। सिलेक्शन टूल में आने के बाद हम हमारी वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी एक्स्ट्रा वीडियो है, एंड इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। तो ये दोनों तरीके से हमारे पास यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे हमारा ब्लेड टूल का काम। ये हमने 2 टूल देख लिए। बट अब हमारे पास ट्रिमिंग से रिलेटेड 2 टूल और बचते हैं। एक हमारे यहाँ पे आपको ट्रिम एडिट मोड देखने को मिलेगा, एंड एक हमारे यहाँ पे डायनेमिक ट्रिम एडिट मोड देखने को मिलेगा। इन दोनों ही फीचर को हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये काफी ज्यादा एडवांस टूल हमारे रहने वाले हैं। इसके जस्ट बाद में हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें और देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड हमारे पास मोस्टली कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे काम करके हमें देने वाले हैं। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से समझाने के लिए हम यहाँ पे हमारी एक फुटेज को और लेके आ जाते हैं हमारे पास हमारी टाइमलाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैं हमारे पास टाइमलाइन के अंदर हमारी एक फुटेज को और लेके आ चुका हूँ। अभी फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमने हमारी पूरी वीडियो को एडिट कर लिया है। अब मेरा ये फाइनल प्रोजेक्ट है। अब हमारे पास हमारे बॉस ये बोल रहे हैं, या मुझे मेरी मन मर्जी से कुछ किसी भी फुटेज को
यहाँ पे ऐड करना होगा, यहाँ कहीं पे भी ऐड करना होगा 2 या 3 सेकंड का पार्ट, तो वो मुझे ऐड करना पड़ जाए, तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ इस हमारे हिस्से पे मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो अब देखो हमारी दोनों वीडियो मिला के इनका ड्यूरेशन अब बनता है हमारे पास 12 सेकंड 19 नैनो सेकंड का। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी मुझे हमारी इस फुटेज को यहाँ पे लेके आना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे हमारे प्रीव्यू पैनल के अंदर, प्रीव्यू मॉनिटर के अंदर देखने को मिलेगी। अब हमें यहाँ पे उसका जितना भी पार्ट चाहिए हम हमारे इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, आई बटन प्रेस करूंगा, इन पॉइंट आ गया, यहाँ पे आऊंगा, ओ बटन प्रेस करूंगा, हमारा आउट पॉइंट आ गया। अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ से हमारी वीडियो को ड्रैग नहीं करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो हमारे पास 3 सिनेरियो के अंदर यूज होने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास आपको यहाँ पे इंसर्ट क्लिप का देखने को मिलेगा। इसका क्या काम है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाई देता हूं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, सबसे पहले आप ये देखो हमारी फुटेज 12 सेकंड 19 नैनो सेकंड की है, बट जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमने जितना इसका पार्ट इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट का पार्ट सिलेक्ट किया है 2 मिनट ये हमारा 23 सेकंड का, तो अब देखो 2 सेकंड 23 मिनी सेकंड का हमने यहाँ पे जो पार्ट सिलेक्ट किया है उतना ही हिस्सा हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, एंड हमारे पास हमारी इस टाइम के अंदर भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दे गया है। तो ये हमारा क्या है, जहां पे भी हमारा ये प्ले हेड होगा, ये आपको ये रेड कलर के अंदर प्ले हेड दिखाई दे रहा है, हमारी क्लिप उसी पोजीशन पे आएगी। तो यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पे लेके आना होता, तो यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करता तो देखो उतना एरिया जितना हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उतना एरिया हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके सेम पोजीशन के अंदर फिर से वापस आ जाते हैं। अब हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा, ये होगा हमारे यहाँ पे सिंपल ओवरराइट का। ओवरराइट क्या करता है, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा हमारी पूरी वीडियो तो उतनी रहेगी, बट जब जहां पे हमारा प्ले हेड होगा एंड जो हमारे पास प्रीव्यू मॉनिटर के अंदर हमारी जितनी फुटेज होगी वो क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा हमारी पहले वाली ओरिजिनल फुटेज के साथ। तो यहाँ पे आपने ये भी देख लिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे सिंपल हमारी ये वीडियो को ही रिप्लेस करेगा, साथ में आपको ऑडियो भी यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस होती हुई दिखाई दे जाएगी। अभी देखो यहाँ पे जेंटलमैन हमारे पास ये MP4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास जेंटलमैन MP4 ये हमारा ऑडियो ट्रैक भी आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आएगा हमारा रिप्लेस का। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारी पूरी की पूरी जितनी भी हमारी ये फुटेज होगी उसको रिप्लेस ही कर देगा। यहाँ पे हमारी बटरफ्लाई की जगह हमारी ये जो ओरिजिनल फुटेज थी, जो हम यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे इंसर्ट करना था, जो छोटा सा हिस्सा मुझे इंसर्ट करना था, वो अब क्या हो गया है, हमारा पूरा का पूरा वीडियो को उसने क्या कर दिया, पूरी की पूरी वीडियो को रिप्लेस कर दिया है, एंड उस वीडियो की जगह ये पूरी वीडियो ये आ चुकी है। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके अंदर भी हमारे पास टाइम इंक्रीज नहीं होगा, हमारा टाइम इंक्रीज होगा ओनली हमारी इंसर्ट क्लिप के अंदर। तो यहाँ पे हमारे ये कुछ इस प्रकार से हमारे 3 ऑप्शन वो आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड तीनों ही हमारे पास डिपेंड करते हैं हमारा कहाँ पे ये है, हमारा हमने प्ले हेड को रखा हुआ है, तो उस चीज पे ये काफी ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास इंसर्टिंग टूल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये लेयर रिलेटेड टूल आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे यहाँ पे रहेगा। एंड ये जो हमारे पास इंसर्टिंग टूल है इसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा प्ले हेड है, तो अभी हमारे पास डिफॉल्ट लेयर हमारी वीडियो 1 है, एंड यहाँ पे हमारी ऑडियो 1 है। अगर यहाँ पे मैं इनको चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं वीडियो 1 की लेयर ये करूं, अब यहाँ पे मैं इंसर्टिंग की कोशिश करूंगा, तो देखो मेरे पास ऑडियो तो हमारे पास यहाँ पे ऑडियो 1 लेयर के अंदर आई, बट जो मैंने वीडियो लेयर जो हमारा डिफॉल्ट चेंज कर दिया था, अब मेरे पास यहाँ पे हमारी सेकंड लेयर के अंदर आया। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं ऑडियो लेयर को चेंज करूंगा। अब देखो सिंपल मैं यहाँ पे इंसर्टिंग पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारी चीजें वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूं। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरराइट करेंगे। ओवरराइट के अंदर क्या होगा, अब देखो मेरे पास यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन तो उतना ही है, बट यहाँ पे हमारे पास ये हमारी सेकंड लेयर के अंदर आ गई, एंड ऑडियो भी हमारे पास यहाँ पे आपको सेकंड लेयर के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे पास ये एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमारी क्लिप को सिलेक्ट करना पड़ता है, जो हमारे डिफॉल्ट ट्रैक रहेंगे जिन पे हमारी फुटेज आएगी, तो वो हम यहाँ पे पिक करने पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हमारे ये जो लेयर्स हमारे पास लेयर्स टूल की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमारे पास स्नैपिंग का है। स्नैपिंग क्या काम आता है, यहाँ पे मैं इस फुटेज को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्नैपिंग को ऑफ करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मेरी मल्टीपल फुटेज को कंबाइन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से इस फुटेज को लेके आऊंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा गैप है। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारे प्ले हेड को यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा हम यहाँ पे इसको जूम करते हैं।
तो देखो यहाँ पे मेरे पास गैप बच रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इसके पास लेके आऊं, अब मेरे पास गैप कवर हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड और लेके जाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, हमारी जो पहले वाली क्लिप है उसको यहाँ पे ये हटा रहा है। उसको हमारे पास क्या होगा, हमारी जो पिछली क्लिप होगी वो हमारे पास यहाँ पे डिलीट हो रही है। तो ये हमारे पास काफी हमारा रॉन्ग काम है। या इन केस हमारे पास ये हो सकता है कि काफी बार हमारे पास जल्दबाजी में काम कर रहे हो या हमारे पास हम ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हो, तो ये हमारे पास गलतियां हो जाती है कि यहाँ पे हमारे पास या तो हमारा ब्लैंक एरिया रह जाएगा या हमारी जो पहली फुटेज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमसे गलती से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्नैपिंग टूल काम आता है। अब मैं यहाँ पे इसी पार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे मैं स्नैपिंग को ऑन करके यही पार्ट करूंगा। अब ये मैं जैसे लेके आऊंगा, यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल पास लेके आऊंगा तो आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिक टाइप में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक ये क्या होगा, इसके साथ चिपक जाएगी एंड आपको यहाँ पे कि व्हाइट लाइन भी साथ में देखने को मिलेगी, जो हमारे पास हमारी हेल्प करेगी। हमें यहाँ पे अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी 100% श्योर है हमारी फुटेज हो यहाँ पे अच्छे से कंबाइन हो चुकी है। तो ये हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारी लिंक क्लिप का रहेगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ, मैं मूव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ हमारे पास हमारी ऑडियो भी लेयर भी मूव कर रही है एंड वीडियो लेयर भी मूव कर रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब देखो ऑडियो लेयर भी मूव कर रही है एंड वीडियो लेयर भी मूव कर रही है। तो अभी मुझे हमारे इन दोनों फुटेज में से किसी एक को मूव करना हो, या मुझे हमारी वीडियो लेयर को मूव करना हो या मुझे मेरी ऑडियो लेयर को मूव करना, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये दोनों मूव कर रही है। ये दोनों मूव इसलिए कर रही है बिकॉज हमारी अभी भी ये दोनों सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करूंगा, किसी एक सिंगल को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको मूव करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से इजीली मूव हो जाएगी। और जो भी हमारे पास आगे फुटेज रहेगी उसके आगे आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे हमारे पास पीछे वाली फुटेज के लिए आपको माइनस का आइकन देखने को मिलेगा। एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा, इनका टाइम का गैप भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं सिंपल इसको आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव सिंबल दिखाई देगा एंड यहाँ पे आपको पॉजिटिव सिंबल दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर मुझे फिर से इन दोनों को यहाँ पे लिंक करना हो तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, दोनों को ऐसे कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारी दोनों ही एक साथ में सिलेक्ट होगी। और यही ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये जो लिंक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे हमारी क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, लिंक क्लिप, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। इसकी शॉर्ट की हमारे लिए Ctrl+Alt बटन यहाँ पे रहने वाली है। सो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके जस्ट बाद में हमारे पास एक यहाँ पे लॉक ओवरऑल का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पोजीशन लॉकिंग का। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास क्या जितने भी हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्स रहेंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे अब मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूं तो अब मेरे पास यहाँ पे ये मूव नहीं होगा बिकॉज हमारे सारे के सारे ट्रैक वो यहाँ पे लॉक हो चुके हैं। अब मुझे इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे इसको इजीली हमारी क्लिप को हम यहाँ पे मूव कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कमेंट से रिलेटेड एंड नोट से रिलेटेड आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास दो ऑप्शन रहने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं फ्लैग ऐड करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लैग ऐड किया है तो अब देखो हमारे पास ब्लू कलर के अंदर आपको एक फ्लैग देखने को मिल जाएगा। अब मैं इस फ्लैग पे डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं एंड हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स वगैरह पास कर सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे पास टाइप कर दिया है। जब हमारे पास मल्टीपल यूजर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप एज ए टीम वर्क कर रहे हो, तो हमारे पास ये काफी चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप यहाँ पे डी कोड कर सकते हो कि रेड कलर के लिए हमारे पास अमित पर्सन यहाँ पे अलाइन किया गया है, सोनू पर्सन है वो यहाँ पे ब्लू फ्लैग के लिए अलाइन किया गया है, तो ब्लू फ्लैग से रिलेटेड क्लिप है वो हमारे पास सोनू ही हैंडल करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्लिप के अंदर ही नहीं, यहाँ पे सिंपली अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मीडिया पुल के अंदर हमारी इस फुटेज के अंदर भी आपको ये रेड फ्लैग है वो देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे हम यहाँ पे इस पे लेके आएंगे, जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास हम हमारे इस नोट्स वगैरह को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से हम यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। अगर मुझे इनको रिमूव करना है तो हमारे पास यहाँ पे रिमूव फ्लैग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे फ्लैग वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक और एडवांस ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे हमारे पास नोट्स का, यहाँ पे मार्कर हमारे यहाँ पे रहेगा। सो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये दो मार्कर यहाँ पे ऐड हो गए हैं।
हम यहाँ पे सिंपली इन पे डबल क्लिक कर सकते हैं, हम यहाँ पे इनको कलर डिकोड कर सकते हैं सिमिलरली फ्लैग की तरह। बट यहाँ पे इसके अंदर एडवांस चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं डन करूंगा तो देखो अगर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आपको नोट था वो यहाँ पे इजीली शो भी हो रहा है। जैसे मैं हमारे कर्सर को लेके आ रहा हूँ यहाँ पे तो हमारे पास इसकी डिटेलिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे मैं नीचे वाले पे डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ भी यहाँ पे मैं नंबर वगैरह टाइप कर दे रहा हूँ। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो है, ये हमारे पास दो तब आ रहे हैं बिकॉज हमारे पास हमारी जो ये हमारा ये जो क्लिप्स है यहाँ पे हमारे पास एक दूसरे के साथ ये लिंक है। अब यहाँ पे मैं इनको अनलिंक करता हूं, अब मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पे मैं मार्कर ऐड करूंगा हमारा, तो यहाँ पे एक के लिए आएगा। यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मार्कर एक के लिए ऐड हो गया है। तो यहाँ पे मार्कर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल इस पोजीशन पे मुझे यहाँ पे कोई इफेक्ट ऐड करना है बाद में, जब हम हमारा प्रोजेक्ट एडिट कर लें उसके बाद में मुझे कोई इफेक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ मुझे यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, हमारा पूरा प्रोजेक्ट एडिट हो जाएगा, देन हमारे पास हम हमारे सारे मार्कर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास मार्कर के अंदर एडवांस ऑप्शन एक और ये रहेगा कि हम सिंपल ऐसा ही नहीं कि हमारे फुटेज के अंदर मार्कर ऐड करें, जब हम यहाँ पे हमारी टाइमलाइन के अंदर भी मार्कर को ऐड कर सकते हैं। अगर हम हमारी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम मार्कर पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये फुटेज के अंदर आएगा, बट हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने बार क्लिक किया, हमारी कोई भी फुटेज सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मार्कर हमारे यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ऐड होगा। अब हम टाइमलाइन के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ पे इनको डिकोड कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, कीवर्ड क्या है इसका, यहाँ पे इसके लिए हमारे पास नेम क्या रहेगा एंड यहाँ पे टाइमिंग क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं जैसे कर्सर लेके जाऊंगा ये हमारी सारी डिटेलिंग है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जूम इन जूम आउट जो हमने हमारे ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे पहले ही कवर करके रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन और बचते हैं, ये हमारा यहाँ पे आपको शो की फ्रेम ट्रे, हमारा की फ्रेम पैनल शो होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे आपको पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, स्ट्रेच करके बड़ा कर लूंगा। तो यहाँ पे जब हम हमारे की फ्रेम्स वगैरह ऐड करेंगे तो उन हमारे एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम ग्राफ देखने को मिल जाएगा, जिसको हम बाद में एडिट करना देखेंगे। तो इसके लिए अभी के लिए हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं। इसके जस्ट साथ में हमारे पास एक यहाँ पे आपको वॉइस ओवर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल मुझे अलग से मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वॉइस ओवर का एक ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास हाइड ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास हमारे ऑप्शन जो हाइड थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमारा वॉइस ओवर का नेम क्या होगा, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर 1 करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास जो मेरा माइक होगा यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। ऑडियो ट्रैक क्या होगा, जिसके अंदर हमारी ये ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, तो यहाँ पे मैं ऑडियो 2 हमारे यहाँ पे ट्रैक रहेगा। अब यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 तक की ये काउंटडाउन चल रही है एंड जैसे ही हमारी काउंटडाउन कंप्लीट होगी हमारे पास हमारे यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ये रेड कलर के अंदर हमारा वॉइस ओवर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है, यहाँ से मैं इसको क्लोज करूंगा तो अब यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे हमारा वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। अब देखना यहाँ से तो आपको ये ऑडियो एज इट इज आपको यहाँ पे सुनाई दे जाएगी। काउंटडाउन कंप्लीट होगी हमारे पास हमारे यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ये रेड कलर के अंदर हमारा वॉइस ओवर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको हमारे स्टार्टिंग से यहाँ से प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ हमारे पास इस प्ले हेड को यहाँ पे रखूंगा तो देखो जो हमारे मार्कर्स थे ना वो आपको यहाँ पे हमारी टाइमलाइन के जो हमारा यहाँ पे मॉनिटर देखने को मिलेगा उसके अंदर भी आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये आपको काफी ज्यादा चीजें वो आसान कर देगा। हमारे पास ये हमारे मार्कर है जो हमारे पीछे के पेंडिंग काम है उनको हमारे लिए काफी ज्यादा आसान कर देगा एंड वॉइस ओवर को भी आपने रिकॉर्ड करना देख लिया है। सो आई होप ये जितने भी हमारे पास टूल्स है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने बिल्कुल आसान से आसान तरीके में आपको इनको अच्छे से समझाने की कोशिश की है।